वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी इस वीक में हमें कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, डाउन साइड या अपर साइड, वो सबसे पहले आप समझ लो। उसके लिए यहाँ आपको एक ही यहाँ आपको काम करना है। यहाँ चार्ट के अंदर टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ वीकली का चार्ट ओपन करो तो इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा। अभी यहाँ देखो कि जितनी बार लास्ट 6-8 महीने से जितनी बार मार्केट नीचे आया है, ये दो कैंडल को छोड़ने के बाद आप देखो कि यहाँ मार्केट नीचे आया बहुत तेजी से, यहाँ बीच में क्लोजिंग दिया, यहाँ भी एक वीक बना के क्लोजिंग दिया, गैप डाउन खुलना, फिर नीचे गया और अपर साइड चला गया। यहाँ भी बहुत अच्छे से वीक बनाया है इस कैंडल में। यहाँ अपर साइड से वीक बनाना स्टार्ट किया और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आप देखो एक ट्रेंड लाइन भी चला आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्सल हो सके, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो हमें कौन से लेवल पे पी साइड ट्रेड करना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या वन डे के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या फिर मार्केट सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो हमें यहाँ कितना टारगेट रखना चाहिए। तो यहाँ से हमें नीचे की ओर अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है, तो ये लेवल का आप मार्क करके रखो। 45,000 के अभी जो क्लोजिंग है मार्केट का 47,400 यानी कि 500 है, और मार्केट यहाँ से नीचे एग्जैक्टली सपोर्ट है 45,500 500 के आसपास। तो यहाँ अभी हमें 2000 पॉइंट के लिए डाउन साइड में प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर अपर साइड जा रहा है तो हमें यहाँ इसका 50% फर्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी 50% कितना होगा ये आप देखो। मार्केट 49,300 के आसपास से मार्केट नीचे आया है और आया है 47,000, तो यहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए। अपर साइड अगर जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 48,000, यानी कि यहाँ से हमारा 1000 पॉइंट अपर साइड के लिए टारगेट होना चाहिए। अभी वो किस तरह से कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके लिए हम वनडे चार्ट के अंदर जाके देखेंगे। वनडे चार्ट के अंदर आपको यहाँ और डीप आइडिया आएगा और एग्जैक्ट लेवल समझ आएगा। जैसे कि हमने पिछले वीक बात किया था कि मार्केट लगातार ये चैनल में क्लोज हो रहा है, कई महीनों से यही मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ आप देखो एग्जैक्टली अभी भाई मेक और ब्रेक लेवल पे आया है, यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा था। फिर अपर साइड गया, टॉप से एग्जैक्टली सेलिंग आया और एग्जैक्टली सपोर्ट पे रुका हुआ है। तो अगर ये चैनल इस बार यहाँ से ब्रेक किया तो हमें 2000 पॉइंट के लिए यहाँ टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। अगर बाई चांस मान लो कि ये सपोर्ट ले लिया तो मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से अपर साइड भी 2000 पॉइंट के लिए हम टारगेट रख सकते हैं एज पर डेली चार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए वो समझो। सबसे पहले ये देखो कि अभी जो लास्ट का ये जो कैंडल है, ये एकदम डोजी कैंडल यहाँ क्लोज आया है, यहाँ इस तरह से कैंडल क्लोज आया है। तो अभी ये डोजी के हिसाब से किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि यहाँ देखो ये डोजी कैंडल क्लोज आया था, इसका हाई ब्रेक किया अपर साइड और बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट हमें हमें कहाँ डोजी मिला था, एक यहाँ डोजी मिला था, यहाँ एग्जैक्टली ये डोजी कैंडल है, और यहाँ से इसका हाई साइड ब्रेक किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, फिर लोअर एंड में बड़ा प्रॉफिट दिया था। जैसे मैंने आपको वीकली में बताया कि 2000 पॉइंट वीकली के मुताबिक हमें 2000 पॉइंट प्रोजेक्शन करना है, अपर साइड 1000 पॉइंट। तो एग्जैक्टली यहाँ देखो अपर साइड बहुत अच्छे से गया और फिर नीचे बहुत अच्छा डीप लगाया। तो जब भी ये डूजी का जो हाई और लो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे पहले भी आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर एंट्री मिल सकता है। यहाँ और एक पॉइंट है कि ये जो कैंडल बनाया था, यहाँ जो बेस बना के अपर साइड गया फिर नीचे आया, तो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से मार्केट हर बार अपर साइड मोमेंटम किया है। तो यहाँ एक ये सपोर्ट एरिया ही है, ये ब्रेक करेगा तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए एग्जैक्टली ये लेवल कौन सा, ये मार्क करके रखो 46,500। तो पहला टारगेट हमारा 1000 पॉइंट के लिए डाउन साइड में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका यहाँ 50% यानी कि यहाँ तक मार्केट कभी भी आता है और 11:30 या 12:30 का आसपास का टाइम है, तो यहाँ से हमें अबोव 1000 पॉइंट के लिए ट्रेड करना चाहिए कॉल के साइड। अभी और हम छोटा रेंज के लिए, छोटे टारगेट के लिए 15 मिनट चार्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये देखो कि यहाँ शार्प सेलिंग आया,
मार्केट ने 3-4 दिन पॉज लिया, अगेन अपर साइड गया, 3 दिन पॉज लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, 3 दिन 4 दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर 2 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो अगेन मार्केट यहाँ नीचे आया है। तो हम ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इस तरह से मार्केट अपर साइड चला जाएगा, जैसे कि अपर साइड गया, नीचे आया, यहाँ अपर साइड गया था 2 दिन में ही, लेकिन यहाँ सेलिंग भी कम था। तो जब भी इतना बड़ा सेलिंग आता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर अपर साइड मोमेंटम करता है। और अगर इसका लो ब्रेक करके नीचे गया तो पहले हमें 1000 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, फिर यहाँ 1 या 2 दिन टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेक डाउन देता है तो और 1000 पॉइंट के लिए हमें ट्रेड के लिए पुट के साइड ट्रेड करना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है, जहां आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे से आपको 1:8, 1:9, 1:10 तक का यहाँ आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम और एग्जैक्टली देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें स्टॉप लॉस और टारगेट करना चाहिए, और छोटे स्टॉप लॉस कहाँ मिल सकते हैं वो देखो। यहाँ आप चार्ट ओपन करो तो यहाँ आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखो 15 मिनट चार्ट के अंदर। यहाँ जितने भी हायर लेवल्स है इसको आप एग्जैक्टली यहाँ एक ड्रॉ करके लाइन रखो। अगर आपको कभी भी मार्केट यहाँ मान लो कि 1 दिन टाइम स्पेंड करे या 2 दिन या कभी भी यहाँ टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से, तो यहाँ एक ही कैंडल के अंदर बहुत ही अच्छा एक दिन में आपको 500 से अबोव टारगेट मिल सकता है सी साइड। ये आप पहले समझ के रखो, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तभी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 20 से 30 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस डाला, मान लो कि अभी हमें यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि ये अभी 15 मिनट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है, ठीक है। अभी मान लो कि ट्रेंड लाइन यहाँ तक कहीं आ रहा है, मार्केट यहाँ से अपर साइड गया और हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हमने कोई कॉल बाय किया, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला और यहाँ बाय किया है। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ तक आ ही रहा होगा, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर से अगर अगेन यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो अगेन हमारा 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से यहाँ एंट्री हो जाना चाहिए, और यहाँ से हमारा 500 पॉइंट के लिए टारगेट होना चाहिए अपर साइड। तो ये जो हमारा 20-30 वाला स्टॉप लॉस है ये कहीं दिखेगा भी नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड में, क्योंकि हम एसएल के टाइम 30 पॉइंट दे रहे हैं और मिनिमम 400-500 पॉइंट का यहाँ हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो जाना चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट समझो, या थोड़ा जूम इन करो तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया यहाँ कहीं है, इसी एरिया के आसपास। तो ये एरिया आप मार्क करके रखो, ये है एग्जैक्टली 46400 से लेके 500 का एरिया। तो ये लेवल भी 2 बार टेस्ट हो चुका है, 2-3 बार। अगर ये ब्रेक किया तो हमारा लेवल यहाँ तक आना चाहिए। तो सेम यहाँ भी हमें पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको री एंट्री का समझाया कॉल के अंदर, सेम पोजीशन यहाँ आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और यहाँ भी आपको टारगेट रखना चाहिए मिनिमम 400 से 500 पॉइंट का। पुट के साइड भी आपको टारगेट रखना चाहिए। अभी यहाँ और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये किस तरह से आपको यहाँ एग्जीक्यूट करना है। अब देखो कि फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ लो टेस्ट किया है, तो यहाँ लो टेस्ट किया था, अगेन यहाँ नीचे आया तो थोड़ा सा यहाँ इसके नीचे गया और लो टेस्ट करके अगेन अपर साइड गया। अगर ये थर्ड टाइम यहाँ आया तो यहाँ हमें ये लग नहीं रहा कि ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक किया तो हमें पी साइड बड़े टारगेट के लिए जाना है, या फिर यहाँ से ये अपर साइड गया, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो यहाँ हमें बहुत ही अच्छा अपर साइड ट्रेड मिलने वाला है सी साइड। तो ये पूरा एरिया मेक और ब्रेक लेवल वाला है। तो यहाँ ये वीक आपको कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मंडे हो जाए, मानो कि कल ऐसा हो जाए कि मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुला, नीचे आ गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा अपर साइड गया और यहाँ बीच में क्लोजिंग हो गया, तो और ये हमारे लिए अच्छा है कि भाई उसके नेक्स्ट दिन तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से होने ही वाला है। तो जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रह के ट्रेड करना है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली लेवल पे आप देखो 47,421, ठीक है। तो यहाँ आपके पास डाउन लेवल है 47,500, और वो एग्जैक्टली आ रहा है कौन से लेवल पे, यहाँ 560। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक स्विंग है और डाउन साइड एक यहाँ स्विंग है। ये दोनों स्विंग आप मार्क करके रखो। ये है 47,300 और अपर साइड है 47,600, ठीक है।
तो यहाँ ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भी मार्केट 47,600 के अबोव क्रॉस कर रहा है, हमें सी साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, या फिर जब भी मार्केट 47,300 ब्रेक कर रहा है, हमें पी साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बीच में ये जो 300 पॉइंट का रेंज है, जैसे कि 47,300 से लेके 47,600, ये 300 पॉइंट का रेंज है, ये वॉलेटाइल रेंज है। इसके अंदर बाई चांस आप कोई भी ट्रेड करोगे, 80 से 90% या 95% के अबो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ स्टॉप लॉस ही हिट होगी। तो यहाँ ट्रेड ना करें। जो भी सेफ ट्रेडर है, थोड़ा सा वेट करो, या तो ये लेवल क्रॉस होने दो या फिर ये लेवल क्रॉस होने दो। यहाँ बीच में हो सकता है अपर साइड जाएगा, आपने यहाँ ट्रेड लिया कॉल के साइड, ये नीचे आ जाएगा, अब नीचे जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, हो सकता है अपर साइड चला जाए। तो एक बार यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करें या फिर ब्रेक डाउन होने के बाद ट्रेड करें, या बीच में करोगे तो इस तरह का विक्स बना के मार्केट अपर साइड चला जाएगा, अपर साइड जाएगा, यहाँ ट्रेड करोगे मार्केट नीचे चला आएगा। तो यहाँ अगर कभी एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन बायर है उसको ये देख रहा है कहाँ ऑप्शन सेलर को यहाँ डर लग सकता है, तो यहाँ जिसने भी सेल किया है इसके अबव जाना स्टार्ट करेगा, तभी वो यहाँ से अपनी क्वांटिटी साइज निकालेगा, या फिर जब भी यहाँ किसी ने बाय किया है उसका एसएल यहाँ कहीं होगा तो ये ब्रेक करेगा, तो और ये एसएल हिट होने के कारण और तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है। सेम चीज यहाँ पे होगा तो और तेजी से मार्केट में यहाँ अगर सेलर निकलेंगे तो बाइंग की तरफ मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस माइनस ओपन होता है और ये ब्रेक कर रहा है 47,500, तो हम अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में 60 से लेके 100 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड करो। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और नीचे गया, तो जैसे ही ये 47,300 ब्रेक करता है तो सबसे पहले हमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए। 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज और है कि अगर बाय चांस मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली 47,500 के अबव यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो 1 मिनट यहाँ आपको वेट करना है थोड़ा सा, कि अगर यहाँ ओपन हुआ और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस डालना नहीं है। सेम टू सेम टारगेट रखो, 60 से लेके 100 पॉइंट का इतना टारगेट तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए। अगर इतना गैप अप खुलने के बाद मानो कि मार्केट नीचे आ रहा है तो अगेन नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ वॉलेटाइल हो जाएगा। ये सब सपोर्ट है, ये डायरेक्टली इतना सपोर्ट ब्रेक कर दे, ये हो सकता है ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ एक बार ब्रेक करने दो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए या फिर यहाँ 1-2 कैंडल हो, फिर ये ब्रेक डाउन करे, तो हम यहाँ पी के साइड इंटरेस्टेड हो गए। अदरवाइज पी के साइड थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के ट्रेड करना। अगर ये गैप अप खुलने के बाद नीचे आके ट्रेड कर रहा है, तो अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ हम ये कैंडल का लो पे एसएल डाल के इसका डबल का टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं सी के साइड। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी समझ के ट्रेड करना। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, मार्केट अगर समझो कि 47,200-300 यहाँ कहीं खुला और 1 मिनट सस्टेन कर लिया और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ बहुत तेजी से मार्केट अपर साइड जाएगा 300 पॉइंट के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ मार्केट के अंदर तो एक बार उसको रुकना पड़ेगा, फिर अगर ये अपर साइड जा सकता है, या फिर उसके डिपेंड्स रेंज डिसाइड करेगा मार्केट की किस तरह से ट्रेंड मोमेंटम होता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों ने ओवरनाइट सेल किया है, जो पोजीशन लेके गए हैं पी साइड या सी सेल किया है, उन लोगों को ओवरनाइट बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ हो सकता है कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करें तो यहाँ बहुत अच्छे से तेजी बाइंग आ जाए, लेकिन वो एग्जैक्टली बाइंग नहीं होगा, वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा पी वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपके पास एंट्री एग्जिट फास्ट होना चाहिए। अगर इस तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज सेफ ट्रेडर दूर रहे। अगर बाई चांस मानो कि गैप डाउन खुलने के बाद और तेजी से नीचे जा रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेलिंग का मार्केट है और नीचे खुला और डायरेक्ट तेजी से नीचे जा रहा है, तो पहले 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल क्लोज होने दो। अगर इसका लो फिर ब्रेक करता है तो ही हमें पी साइड ट्रेड करना चाहिए। ये एवरी टाइम ये सिचुएशन नहीं है, ये अभी जो एग्जैक्टली सिचुएशन बन रहा है कैंडल्स में उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर गैप डाउन खुला 5 मिनट का कैंडल रेड बनता है तो इसका लो ब्रेक करे, तो ही ये फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास आप स्टॉप लॉस डाल के स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और बड़े टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अदरवाइज क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल यहाँ मानो कि अभी क्लोज नहीं हुआ है, नीचे दिखाया, आपने ट्रेड ले लिया है, अगेन अपर साइड चला जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर यहाँ आ गया तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग है, तो ये रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ आपने कॉल बाय किया, ये अगेन नीचे आ जाएगा, तो इसी रेंज के अंदर फिर मार्केट फंस जाएगा वॉलेटिलिटी में, और आफ्टरनून तक तो यहाँ आपको कुछ ट्रेड मिल ही नहीं सकता, फिर आपके लॉस को आप रिकवर करने में और ज़्यादा वो ट्रेडिंग कर दोगे। तो ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है 2-3 बार या 4 बार आप देखो वीडियो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो। अभी आपको स्टॉक ऑप्शन चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। और जो भी ट्रेड्स मैं दे रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस है, ये मेरा आपको कोई बाय साइकिल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी ट्रेड होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। एंड अगर स्टॉक्स के लिए आपको कुछ चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में या स्टॉक ऑप्शन में तो आप कमेंट कर देना, तो मैं कल हो सकता है कि आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।